दोस्तों वैसे पेपर बहुत सरल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सभी प्रश्न करके आए होंगे। आइए हम पूरे पेपर का हल बताते हैं। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखिए। तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला दिया गया है कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार अमृत राय जी हैं। दोस्तों अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर यह जीवनी लिखी हुई है, तो कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। अगला दिया गया है किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर चार हैं, एक का करना था लेकिन हम यहाँ पर सारे के बता रहे हैं। जैसे आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन, रश्मि मानसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। अगला दिया गया है सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक तो धनवीर भारती हैं। दोस्तों यह सूरज का सातवां घोड़ा एक उपन्यास है। अगला दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ पर कह रहा है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो यह तो दोस्तों कहानी है। अगला दिया गया रीतबद्ध काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए, तो यहाँ पर हो जाएंगे चिंतामणि भिखारीदास कुलपति मिश्र, किसी दो के लिखना था। छायावाद की किन्हीं दो विशेषताओं की बात कर रहा है, तो रहस्यवादी भावना और प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का नाम है, तो इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और जो ये प्रिय प्रवास यह उनका महाकाव्य है। आगे दिया गया है गद्यांश, तो दोस्तों यहाँ पर पहली लाइन देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग अभी शब्द से आप पहचान सकते हो कि यह मित्रता पाठ से है और मित्रता जो पाठ निबंध है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया। तो इस प्रकार से आपने इसका संदर्भ सही से किया होगा और इसकी व्याख्या भी, गद्यांश की व्याख्या कोई कठिन नहीं होती, इसको भी आपने कर लिया होगा। अगर इस प्रश्न की बात करें तो जो भी प्रश्न आता है यहाँ पर गद्यांश संबंधित, उसका उत्तर उसी गद्यांश मिल जाता है। तो ये भी सरल रहा, इसको आपने कर लिया होगा। अगर उसको नहीं किया होगा तो अथवा वाला किया होगा। या दोस्तों अजंता पाठ से इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, तो इसको आपने आसानी से कर लिया होगा। आगे जो दिया गया है पद्यांश से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी बाहें, यह वनपथ पर पाठ से है, गोस्वामी तुलसीदास जी का पाठ है। तो आपने इसका संदर्भ किया होगा, व्याख्या भी बढ़िया से कर लिया होगा और काव्य सौंदर्य भी लिखा होगा। और दूसरा यहाँ पर अथवा में दिया गया है जो सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, यह स्वदेश प्रेम पाठ से है, इसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसको आपने कर लिया होगा अगर पहले को नहीं किया है। अगला जो दिया गया है किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और एक रचना का नाम लिखिए। तो ये जो जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हमेशा बताया जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर देखिए दो दो इंपॉर्टेंट आ गए हैं, तो आपने इसको भी कर लिया होगा। आगे दिया गया है पद्य से, तो पद से हमेशा ये भी कहा जाता है कि कोई एक दास जरूर आएगा। अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास और सूरदास दो आ गए हैं, बिहारी लाल भी इंपॉर्टेंट रहे, मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट आ गए हैं, लेकिन आपको किसी एक का ही करना था और एक रचना का नाम देना था। आगे देखें, आगे जो दिया गया है अनिवार्य संस्कृत से, अब ये देखिए अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यहाँ पर शब्द आ रहा है संस्कृति, यह है पाठ है भारतीय संस्कृति है पाठ से। तो आपने इसका संदर्भ और इसका अनुवाद भी बढ़िया से किया होगा क्योंकि ये सरल पाठ है। या तो इस पाठ से पूछा जाया करता है अथवा वाराणसी पाठ से पूछा जाया करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ होते हैं। अगर आपने उसको नहीं किया होगा तो ये अथवा वाला जो श्लोक दिया गया है वीरा वीरण पूजते पाठ से, इसको आपने कर लिया होगा। फिर आगे बात करें अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना जो इस पत्र में ना आया हो। तो आपको पता रहता पहले से ही कि एक श्लोक लिखना है, तो आपने 2 नंबर तो पहले से ही फिक्स रखे होंगे, इसको आपने कर लिया होगा। फिर आगे बात करें 2 प्रश्नोत्तरों में, तो 2 प्रश्नोत्तर करना, यहाँ पर 4 दिए गए हैं जबकि तो 2 करना था, लेकिन हम यहाँ पर सारे के बता रहे हैं। जैसे कुत्र मरणम मंगलम भवत, तो वाराणस्याम यानी काश्याम हो जाएगा। पूर्व राजा केन सा युद्ध अकरोत, केन सा मतलब किसके साथ युद्ध किया, तो अलाचेंद्रेण शाह यानी सिकंदर के साथ युद्ध किया। ज्ञानम कुत्र संभवत, ज्ञान कहाँ संभव होता है, तो सर्वत्र संभवत यानी ज्ञान सब जगह संभव होता है। चंद्रशेखरा का हसीत, चंद्रशेखर कौन थे, चंद्रशेखरा देशभक्त हसीत यानी चंद्रशेखर देशभक्त थे। आगे दिया गया है देखिए, इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था रस छंद और अलंकार, इसका हमने इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिया था, स्पेशल वीडियो बना दिया था और हमने कहा था कि यही आएगा, सिर्फ यही आएगा। अब इस बार पाठ्यक्रम भी काट छांट कर इतना कम कर दिया गया था कि पहले से ही फिक्स रहा, तो आपने यहाँ के भी 6 नंबर फिक्स कर लिए होंगे। आगे बात कर ले, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो आपने इसका एक अगर बनाया होगा तो अनधिकार हो जाएगा, उप से उपयोग हो जाएगा, सु से हो जाएगा सुप्रयोग, सुराही हो जाएगा, अब से अभिमान हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, सह से सहयोग हो जाएगा। हम यहाँ पे सबके बता दिए, लेकिन आपको केवल 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना था। आगे बात कर लें, यहाँ पर कह रहा है किन्हीं
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों के मेल से एक एक शब्द बनाइए। चलिए एक से बनाइए। चलिए आई से बनाना है तो पढ़ाई लिखाई कताई बुनाई कोई भी बना दो। ता से प्रभुता कोई भी बना दो, आप भी अपने अनुसार बना सकते हैं। हट से करवाहट हो सकता है, और जैसे यहाँ पर वट वट से बनाना हो तो यहाँ पर करवट हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल रहा है, दो करना था, एक एक शब्द बनाना था। आगे दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह करें और समास का नाम लिखें। जैसे उत्थान और पतन, यहाँ पर द्वंद्व हो जाता है। चौराहा, चार राहों का समूह, यहाँ पर द्विगु हो जाएगा। जीवन और मरण, द्वंद्व हो जाएगा। तीन भुजाओं वाला, यहाँ पर भी द्विगु हो जाएगा। आगे बात कर लें, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची बताइए। जैसे बादल का मेघ हो जाता है, वारिद हो जाता है। पुत्री का यहाँ पर तनया हो जाएगा, सुता हो जाएगा। गणेश का विनायक लंबोदर हो जाएगा, गणपति हो जाएगा। कमल का वारिज हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि केवल दो के ही पर्यायवाची लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया दो शब्दों के तत्सम रूप लिखना है, जबकि यहाँ पर हम चारों बताएंगे। धुआं का धूम्र हो जाता है, तालाब का तड़ाग होता है, जेठ का ज्येष्ठ और आग का अग्नि होता है। इसको आपने कर लिया होगा। आगे दो में संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है, लेकिन हम यहाँ पर सारे के बताएंगे। जैसे प्रतिधन एक, यहाँ पर यड़ हो जाएगी। सुधन आगतम, यहाँ पर भी यड़ है। तथा धन एव, यहाँ पर वृद्धि, और पितृधन आज्ञा, यहाँ पर यड़ हो जाएगा। आगे बात कर लें, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है। तो यहाँ से पहले से एक करना है, दूसरे से एक करना है। जैसे आपने मधु का किया होगा तो यहाँ से मधुभ्या का लिया होगा। अगर इसको नहीं किया तो नदी का लिखा होगा, यानी नदीभ्या। दूसरे में एक या तो फल का किया होगा, यहाँ पर फलेभ्या हो जाएगा। और अगर आपने फल का नहीं किया तो मति का किया होगा, तो यहाँ पर मतिभ्या हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें से एक करना रहा। 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए। आगे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष और वचन का उल्लेख करना। केवल एक का बताना, जबकि यहाँ पर ये 4 दिए गए हैं। तो जैसे ये अपठाम है, अपठाम दोस्तों लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है। हसत की बात करें तो लड लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है। पठता की बात करें तो यह लड लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है। हसेत जो दिया गया विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, लेकिन यहाँ से केवल एक करना रहा, जबकि 4 है यहाँ पे। आगे दिया गया है अनुवाद करने को, तो 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे आपने किया होगा तो पहले का यहाँ पर हो जाता है रामा गृहम गच्छति, दूसरा का हो जाता है विद्या विनयम ददाति, तीसरा है सा पुस्तकम पठति। वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी, तो वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी अस्ति। यमुना नदी तटे या यमुना तटे एक ग्राम आसीत। तो इस प्रकार सारे अनुवादित हो गए, आपको केवल 2 करना रहा। आगे की बात कर लें किसी एक विषय पर निबंध लिखने को, तो हमारा जो पिछला वीडियो रहा जो कक्षा 12 वाला बताया था, उसमें भी हमने कह दिया था कि पर्यावरण प्रदूषण जरूर आएगा। और यहाँ पर देखिए आतंकवाद, जनसंख्या समस्या, पर्यावरण, इनके ऊपर हमने स्पेशल वीडियो बना दिए थे। आपने दोस्तों इसको भी कर लिया होगा। अगर आपने आप भी लिखे होंगे फिर भी आप सही लिखे होंगे, 6 नंबर का काम आप कर लिए होंगे। आगे की बात कर लें, यहाँ से है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले आया है मुक्तिदूत, इसके दो प्रश्न हो गए, एक पहला हो गया दूसरा, इनमें से एक करना था। और हमने पहले ही कह दिया था कि आपके यहाँ पर जो भी खंड काव्य पढ़ाया जाता है उसके नायक अथवा नायिका जो भी हो उसका चरित्र याद कर लो बस, और बाकी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो। यहाँ पर आप देखिए जो मुक्तिदूत पढ़ने वाले हैं उसके लिए हमने वीडियो स्पेशल बना दिया था, जो गांधी जी का चरित्र वाला, उसको जिसने याद किया रहा होगा उसका काम हो गया होगा। फिर अगर आपने पहला वाला कर लिया तो दूसरे को करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। इसी प्रकार से सभी विद्यार्थियों को हमने उसमें बता दिया था उस वीडियो में कि चाहे जो पढ़ने वाले, चाहे जो खंड काव्य आपके यहाँ पे चल रहा हो, अपने खंड काव्य के नायक अथवा नायिका का चरित्र याद कर ले जाओ, बस अपना काम ये 3 नंबर का हो जाएगा।